हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज सोनवली। मैं आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं अपने प्यारा सा प्लेटफॉर्म टीएनसी पे। आज टीएनसी आप लोगों के लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त कोर्स का प्रिपरेशन करवाने जा रहा है, जिसका नाम है बीएससी नर्सिंग, जो 4 साल का कोर्स है। ठीक है, इस कोर्स के प्रिपरेशन के लिए हमारा जितने इस टीएनसी की जो फैकल्टी है वो सभी फैकल्टी लग चुके हैं और इसका प्रिपरेशन अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही डेडिकेशन के साथ हमारे सभी फैकल्टी जो हैं वो प्रिपरेशन करवाएंगे और आप लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोग भी पूरे डेडिकेशन के साथ अपने कोर्स को अच्छे से पढ़िए। ठीक है ना, क्योंकि पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आपका प्रोफेशन बदनाम हो जाएगा, आपका प्रोफेशन खराब हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको भी कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमारे तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़िए, हमारे इस चैनल से जुड़िए। मेरे चैनल को बहुत मैक्सिमम जगहों पे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं। तो आप लोगों के लिए आज हम जो लेकर के आए हैं, सबसे पहले अगर हम लोग बीएससी नर्सिंग कोर्स को प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो उसके बारे में, उसके सिलेबस के बारे में हम लोगों को कुछ पता होनी चाहिए। तो आज हम लोग उसी सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि बीएससी नर्सिंग जो 4 साल का प्रोग्राम है, इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स के पेपर होते हैं, इंटरनल कितना होता है, यूनिवर्सिटी का कितना होता है, ये सारी चीजें हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सेमेस्टर वाइज जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सेमेस्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे बीएससी नर्सिंग आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स कोर्स है। इसके अंदर 8 सेमेस्टर यानी कि 8 सेमेस्टर्स आता है। हम लोग सेमेस्टर वाइज हर एक सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट आते हैं उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है और कितने कितने मार्क्स के पेपर होते हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में कि कितना पेपर्स होता है, ये सारा चीजें हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर वाइज सिलेबस हम लोग देखने जा रहे हैं। 4 इयर्स का कोर्स है। कितना? 4 इयर्स का 8 सेमेस्टर है। हम लोग फटाफट इसको खत्म करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है और हम लोग जल्द से जल्द अपने सिलेबस को अब स्टार्ट कर देंगे बीएससी नर्सिंग के। और एक और बात, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे। आपका जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाएगा उस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करवाएंगे। प्लस जो आपका स्टाफ नर्स के लिए, जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो क्वेश्चंस बने, जो फ्रेम होता है, उस क्वेश्चन का भी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, और उसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस भी रहेगा जो नॉर्सेट लेवल का भी रहेगा। तो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ से एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करवाएंगे और बिल्कुल ईजी वे में आप लोगों को एकदम फील हो जाएगा। और इसका एक और सबसे पॉजिटिव बात यह है यहाँ पे पढ़ने का, ये इजी क्यों है, टीएनसी इजी इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ पे ये जो भी 3D रिप्रेजेंटेशन होता है क्लास का, यहाँ पे मैक्सिमम क्लास 3D में रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको एमएसएन पढ़ना है या एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना है या गायनी पढ़ना है, वो सभी चीज़ें आपको 3D में प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। और यहाँ पे जो आपका क्लिनिकल जो नर्सिंग प्रोसीडर है, जो हम लोग क्लिनिक में जा करके उस प्रोसीडर को परफॉर्म करते हैं, उन सभी प्रोसीडर्स को यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो हम लोगों के पास ये सब चीज़ें हैं जिससे हम लोग अपने क्लास को 3D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए ये जो टीएनसी है ये सबसे इजी है और यहाँ से आप लोग फील लेकर के पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को अपने आँख से देखते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं, तो वो क्या होता है, चीज़ें याद हो जाती है और वो लंबे समय तक याद रहती है और आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ज़्यादा इमेजिनेशन हम लोग नहीं करने देंगे। हम लोग सभी चीज़ें आपको लाइव में दिखा करके सब चीज़ें इजीली समझाएंगे। ठीक है, तो ये है टीएनसी का खासियत। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कितने पेपर का होता है। आइए, सेमेस्टर
फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग यहाँ लिखे हैं, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 6 महीना का होता है, यानी कि पहला सेमेस्टर 6 महीना का चलता है, 6 मंथ का चलता है। इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो है नर्सिंग फाउंडेशन 1, यानी कि नर्सिंग फाउंडेशन 1 इट मीन्स डेट नर्सिंग फाउंडेशन 1 भी है और नर्सिंग फाउंडेशन 2 भी है। इसको शॉर्ट फॉर्म में NF भी बोला जाता है। तो नर्सिंग फाउंडेशन 1 ठीक है, और नर्सिंग फाउंडेशन 2 आगे देखेंगे सेकेंड सेमेस्टर में मिलेगा अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अप्लाइड एनाटॉमी है और क्या है, फिजियोलॉजी है। जो हम लोग यहाँ पे एनाटॉमी पढ़ते हैं, जो फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, ये अप्लाइड पढ़ते हैं। ठीक है ना, अप्लाइड मतलब कि इसको कैसे अप्लाई करना है पेशेंट पे, जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा हुआ है तो उसी अप्लाइड वाला एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। दूसरा चीज अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ठीक है, अप्लाइड सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी तीसरा ये हो गया, और इंग्लिश है। ठीक है ना, और क्या है, प्रैक्टिकल। जो नर्सिंग फाउंडेशन 1 है इसका प्रैक्टिकल भी होता है आपके कॉलेज में। आप जिस भी कॉलेज में हैं उस कॉलेज में आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है ना, आपसे टीचर जो है क्या करेंगे, ओरली जो है क्वेश्चंस पूछेंगे, उसको वाइवा बोला जाता है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिकल होता है जो 25 मार्क्स का होता है यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में। अब दूसरी बात ये है कि जो इंटरनल एग्जाम होता है, यहाँ पे इंटरनल एग्जाम लिखा हुआ है। इंटरनल एग्जाम में नर्सिंग फाउंडेशन का सिर्फ इंटरनल एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं होता है। यानी कि पहला सेमेस्टर में जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें आपका नर्सिंग फाउंडेशन का सिर्फ इंटरनल होता है, यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं होता है। तो एक पेपर होगा जो इंटरनल होगा, जो आपके कॉलेज में होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये अगले सेमेस्टर में ये मार्क्स जा करके ऐड होता है। ठीक है ना, और इसका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा नर्सिंग फाउंडेशन 1 का, वो अगला सेमेस्टर में होगा, यानी कि इसके बाद जो सेमेस्टर आएगा 2 उसमें होगा। ठीक है, तो नर्सिंग फाउंडेशन के बारे में हम लोग समझ गए। दूसरा चीज अप्लाइड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, इसका जो इंटरनल पेपर होगा वो 25 मार्क्स का होगा, यानी कि आपका जो कॉलेज के अंदर जो पेपर होने वाला है एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, वो 25 मार्क्स का होगा। और इसका यूनिवर्सिटी एग्जाम भी होता है। ठीक है ना, यूनिवर्सिटी एग्जाम एक्सटर्नल एग्जाम भी होता है, जो आपके यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को कंडक्ट करती है। ठीक है ना, वो सेमेस्टर के एंड पे होता है, जब आप लोग पूरी तरह से प्रिपरेशन कर लेते हैं उसके बाद, वो 75 मार्क्स का होगा। और ये 75 मार्क्स का जो पेपर का टाइमिंग है जो वो कितना है, 3 आवर्स है। ठीक है, तो 25 और 75 अगर इस दोनों को ऐड करते हैं तो ये 100 टोटल जो मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स का होगा। यानी कि अभी हम लोग देखें कि फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर पहला हम लोग देख लिए कि जो पहला पेपर होने वाला है, एक जो पेपर होने वाला है वो क्या है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। ठीक है, याद रखिएगा नर्सिंग फाउंडेशन 1 का यहाँ पे एक्सटर्नल यानी कि यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। अप्लाइड सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का सेम टू सेम वही चीज है, जैसे कि इसमें भी 25 मार्क्स इंटरनल एंड 75 मार्क्स यूनिवर्सिटी, 3 घंटा टाइमिंग, 100 मार्क्स यहाँ पे। यानी कि यही दो गो पेपर यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है, यही दो पेपर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है ना, सेमेस्टर 1 में आपको 2 ही पेपर देना है। ठीक है, 2 ही पेपर का आपका ये सेमेस्टर 1 है। उसके बाद से जो इंग्लिश है, इंग्लिश में 25 मार्क्स इंटरनल होता है। ठीक है ना, और कॉलेज का एग्जाम होता है वो 25 मार्क्स का होता है, जो एंड ऑफ द सेमेस्टर पे दिया जाता है वो 25 मार्क्स का। यानी कि इंग्लिश आपका कितना मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा। ठीक है ना, 50 मार्क्स का होगा। वो किसी किसी कॉलेज में इंग्लिश का पेपर होता है और किसी किसी में नहीं होता है। यानी कि इतना समझो कि जो मैक्सिमम कॉलेज होता है, मैक्सिमम कॉलेज इंग्लिश का पेपर उसमें नहीं होता है, वो कॉलेज ही इस मार्क्स को समझ लेता है और दे देता है। लेकिन कुछ कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे इंग्लिश की पेपर होती है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, नॉर्मल इंग्लिश होता है। दूसरा चीज प्रैक्टिकल, सेमेस्टर 1 में आपका जो प्रैक्टिकल होने वाला है, जो वाइवा होने वाला है, ठीक है ना, ओरली जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे वो नर्सिंग फाउंडेशन 1 का होगा। जो भी आप नर्सिंग फाउंडेशन 1 में पढ़े हैं, एक सेमेस्टर में 6 महीने में जो भी पढ़े हैं, जब उसका वाइवा होगा वो कितने मार्क्स का होने वाला है, 25 मार्क्स का इसका सिर्फ वाइवा होगा और एक इंटरनल पेपर होगा। यहाँ दोनों में स्टार लगा हुआ है, इट मीन्स डेट इट विल बी एडेड विद इन द, कहाँ पे ऐड होगा, कहाँ पे ये ऐड होने वाला है, सेमेस्टर 2 में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इतना सब समझ में आ गया चीजें। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इरेज करेंगे और सेमेस्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो बने रहिए हमारे साथ, अभी इसको इरेज करते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं सेमेस्टर जो 2 है ना, सेमेस्टर 2 का हम लोग पूरा सब्जेक्ट और कौन कौन से पेपर है वो सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सेमेस्टर 2 में इसका भी जो ड्यूरेशन होता है 6 मंथ का होता है, यानी कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 ये दोनों मिल करके 1 साल को बनाता है, ठीक है। तो एनुअल हो गया। तो क्या होता है कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट्स है वो क्या है, नर्सिंग फाउंडेशन 1 और 2 है, ठीक है ना। जब पेपर होंगे आपका तो उस समय नर्सिंग फाउंडेशन 1 का जब एक्सटर्नल पेपर होगा, यूनिवर्सिटी का जब पेपर होगा, तो जो सब्जेक्ट सिलेबस रहेगा उसके अंदर वो कौन कौन सा रहेगा, नर्सिंग फाउंडेशन 1 और नर्सिंग फाउंडेशन 2। इसका जो इंटरनल एग्जाम होगा वो 25 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। नर्सिंग फाउंडेशन 1 एंड 2 का, ठीक है, 1 एंड 2 होगा इस समय, तो इसमें 25 मार्क्स रहेंगे और 75 मार्क्स रहेगा कब, यूनिवर्सिटी एग्जाम का। तो ये दोनों मिला करके कितना 100 मार्क्स हुआ, यानी कि 3 घंटा इसका रहेगा। अप्लाइड जो बायोकेमिस्ट्री है, न्यूट्रिशन है एंड डाइटेटिक्स है, ये जो है इन तीनों को मिला करके, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, ये तीनों को मिला करके 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगा और 75 मार्क्स का एक्सटर्नल यानी यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा 3 घंटा का और 100 मार्क्स का होगा। यानी कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि बस मात्र 2 ही पेपर इसमें हो रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितने पेपर था, टोटल 2 पेपर। यहाँ भी कितने पेपर है, 2 पेपर है, ठीक है ना। तो यहाँ भी आपको 2 पेपर होने वाला है। दूसरा चीज इसमें एक और जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है हेल्थ या नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। चाहे वो हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन हो या नर्सिंग के बारे में इंफॉर्मेशन हो और जो टेक्नोलॉजी हो, इट मीन्स ये कंप्यूटर की बात कर रहा है। जो भी डाटा होता है, ठीक है ना, डाटा को कलेक्ट करना होता है, जो रिपोर्ट रिकॉर्डिंग वगैरह बहुत सारा चीज़ होता है जिसको कंप्यूटर में हम लोगों को ऐड करना होता है। कंप्यूटर मतलब कि ये जो पेपर होने वाला है वो कंप्यूटर के बारे में होने वाला है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर का जो होता है ये 25 मार्क्स का इंटरनल होता है और ये जो 25 मार्क्स है ये जो सेमेस्टर का एंड होता है उस पर कॉलेज का एग्जाम है, ठीक है ना। कॉलेज एग्जाम होता है 25 मार्क्स। तो यहाँ पे 25 ये 50 मार्क्स का हो गया और उधर इंग्लिश कितना हुआ था 50 मार्क्स। ये दोनों मिला करके 100 मार्क्स का यहाँ पे आपका बनता है, ठीक है। प्रैक्टिकल की अगर बात करें, इसमें जो प्रैक्टिकल होता है वो नर्सिंग फाउंडेशन 1 और 2, नर्सिंग फाउंडेशन 1 और 2 दोनों का प्रैक्टिकल होता है। ये कितना हो गया 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल यहाँ पर हो जाता है। कैसे, सेमेस्टर 1 में आप जो प्रैक्टिकल दिए थे 25 मार्क्स का और यहाँ पे जो सेमेस्टर 2 में एक जो प्रैक्टिकल होगा, यहाँ सेमेस्टर 2 में जो प्रैक्टिकल होगा वो 25 मार्क्स का, दोनों को ऐड करके 50 मार्क्स हो गया। और ये जो 50 मार्क्स होता है इसके लिए एक्सटर्नल वाइवा लेने के लिए आता है। कोई भी टीचर आते हैं वाइवा लेने के लिए जो एक्सटर्नल होते हैं, तो 50 मार्क्स यहाँ से और ये आपका इंटरनल हो गया, ठीक है ना। तो दोनों को ऐड करके 100 मार्क्स यहाँ से आता है, ठीक है। तो आप लोग बस इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर, कितने पेपर्स हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं और उसमें प्रैक्टिकल किस सब्जेक्ट का है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और इसको देख करके फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो भी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग के अंदर जो भी सब्जेक्ट है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग अपना एक पर्सनल नोट्स बनाइए, नोट्स को पढ़िए, लेक्चर को देखिए, बार बार रिवीजन कीजिए चीज़ों को, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं अच्छे से तब तक कुछ नहीं होने वाला है आपका। वैसे क्या होगा कि जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है वो लो हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए पढ़ने पे ध्यान दीजिए प्लीज़, आप लोग पढ़िए, ठीक है। इसके साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं थर्ड सेमेस्टर के बारे में कि उसमें क्या क्या है, इसको इरेज करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे थर्ड सेमेस्टर के बारे में कि थर्ड सेमेस्टर यानी कि हम लोगों का जो सेकेंड ईयर है वो स्टार्ट हो चुका है और सेकेंड ईयर में हम लोग इंटर कर चुके हैं। सेकेंड ईयर का ये समझिए पहला सेमेस्टर है ना। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होता है, इसमें जैसे सब्जेक्ट में अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, ये जो होता है इसका इंटरनल जो पेपर होता है 25 मार्क्स का होता है और जो यूनिवर्सिटी एग्जाम 75 का 3 घंटा और 100 टोटल जो मार्क्स होगा वो 100 का होगा, 25 प्लस 75, ठीक है। फार्माकोलॉजी 1 एंड पैथोलॉजी 1 इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फार्माकोलॉजी 1 कर दिया और फार्माकोलॉजी 2 कर दिया है। जो कि फार्माकोलॉजी 1 जो है थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। तो फार्माकोलॉजी 1 एंड पैथोलॉजी 1 ये जो दोनों है
इसमें क्या है कि इंटरनल इसका 25 मार्क्स का होगा, लेकिन यहाँ पे स्टार लगल है, 25 मार्क्स का होगा। बट इसका जो पेपर होने वाला है, जो यूनिवर्सिटी का जो पेपर होगा वो होगा इसके नेक्स्ट सेमेस्टर में। और ये जो थर्ड सेमेस्टर का जो ये 25 मार्क्स जो इंटरनल है, इंटरनल एग्जाम का जो ये मार्क्स है, इसको क्या किया जाएगा, आपको फोर्थ जो सेमेस्टर है उसमें सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ के मार्क्स को इसमें क्या किया जाएगा, एवरेज निकाल करके और ऐड कर दिया जाएगा, फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी 1 और पैथोलॉजी 1। और उसी समय क्या होगा, इसका यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा, पेपर होगा। यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी 1 और पैथोलॉजी 1 का पेपर नहीं होने वाला है, इस चीज़ को याद रखिएगा। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग जो 1 है, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग जो 1 है, ये जो है इंटरनल इसका 25 मार्क्स का, और इसका एक पेपर जो होगा वो एक्सटर्नल 75 मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 2 को पेपर होने वाला है, कितना पेपर, 2 पेपर होने वाला है जो यूनिवर्सिटी का है। अगर आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा उसमें 2 पेपर होने वाला है, एक कौन, एक है माइक्रोबायोलॉजी और एक है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। फार्माकोलॉजी 1 एंड पैथोलॉजी 1 ये यहाँ पे नहीं होगा। इसमें प्रैक्टिकल जो हम लोग देखेंगे वो प्रैक्टिकल एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1 का होगा, क्योंकि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग और 1 एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 ये 2 को होता है, एक एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1 एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2। तो 1 हम लोगों को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है और 2 जा करके फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जो प्रैक्टिकल इसका होने वाला है थर्ड सेमेस्टर में, जो प्रैक्टिकल होने वाला है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का, वो कितना मार्क्स का होगा, यानी कि 50 मार्क्स का वाइवा वगैरह होगा जो भी टीचर्स करवाते हैं, और 50 मार्क्स जो है ये एक्सटर्नल के जो भी टीचर्स आते हैं वाइवा लेते हैं वो दोनों ऐड करके, और ये 100 मार्क्स का आपका बन जाएगा। ठीक है, ये पेपर आपको नहीं देना पड़ता है, ये जो वाइवा होता है इसमें पेपर नहीं देना पड़ता है, ओरली क्वेश्चंस पूछा जाता है सामने खड़ा करके या बैठा करके, आपको उसका आंसर्स करना होता है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया, जैसे कि सेकेंड सेमेस्टर में देखा था कि जो प्रैक्टिकल था वो क्या था, नर्सिंग फाउंडेशन 1 था और 2 था। यहाँ पे जो प्रैक्टिकल है वो थर्ड सेमेस्टर में क्या है, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। इसको बस आप लोग समझ लीजिएगा ताकि पढ़ने में आसानी रहेगा, किस सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने मार्क्स के पेपर होते हैं, ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल जाता है तो पढ़ने में अच्छा लगता है। ठीक है ना, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे से उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग इरेज करके अब फोर्थ सेमेस्टर के बारे में लिखते हैं। तो सेमेस्टर 4 की अब हम लोग बात करेंगे, इसको डिस्कस करते हैं। सेमेस्टर 4 यानी कि समझिए कि सेकेंड ईयर का ये लास्ट सेमेस्टर है। ठीक है ना, सेकेंड ईयर अभी चल रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट में फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी 1 एंड 2। ठीक है ना, तो सेमेस्टर 4 में तो 2 ही पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी 2 और पैथोलॉजी 2, क्योंकि हम लोग 1 पढ़ चुके थे थर्ड सेमेस्टर में, और यहाँ पे एक जेनेटिक्स भी ऐड हो जाता है। ठीक है ना, तो 1 एंड 2 जेनेटिक्स ये सब मिला करके है ना 25 मार्क्स का होगा। सेमेस्टर 1 का 25 मार्क्स और यहाँ का 25 मार्क्स जो आता है। ठीक है, यहाँ जो 25 मार्क्स होता है, इन दोनों को क्या किया जाता है, एवरेज निकाला जाता है, और एवरेज निकाल के आपको यहाँ पे 25 मार्क्स आपको मिलता है। 25 मार्क्स में जितना आपका आ रहा है उतना मिलता है। ठीक है ना, आगे ये है कि 75 जो मार्क्स है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसके बाद से एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 25 मार्क्स का यहाँ पे इंटरनल एग्जाम होगा, और 75 मार्क्स का यूनिवर्सिटी पेपर होगा, यूनिवर्सिटी का 75 मार्क्स का होगा। उसके बाद में प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स एंड प्रोफेशनल वैल्यू, ये वाला जो चीज़ है इसमें क्या होगा, 25 मार्क्स का इंटरनल होगा, और 25 मार्क्स का सेमेस्टर के एंड पे यानी कि कॉलेज का एग्जाम 25 मार्क्स का होगा। ठीक है ना, तो 25 ये टोटल मिला के कितना मार्क्स हो गया, 50 मार्क्स का यहाँ पे ये हो गया 50 मार्क्स। प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो इसमें एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में जो प्रैक्टिकल होगा वो 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल ये इंटरनल जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो प्रैक्टिकल होता है वो 50 मार्क्स का होता है, यानी कि ये 50 मार्क्स का आपका वाइवा होने वाला है ओरली। और ये जो है एक्सटर्नल टीचर्स आते हैं जो आपका वाइवा लेते हैं, ये 50 मार्क्स का होगा, यानी कि 50-50 ये 100 मार्क्स का हो गया। तो अब हम लोग इसके बाद देखते हैं फिफ्थ सेमेस्टर। ठीक है ना,
उसको देखते हैं उसमें क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे और फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि हम लोग थर्ड ईयर में एंट्री कर चुके हैं। थर्ड ईयर का ये पहला सेमेस्टर है, इसका भी ड्यूरेशन 6 मंथ, सारा सेमेस्टर 6 मंथ का होता है। तो इसमें सब्जेक्ट में देखेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 1 पढ़ना है यानी कि 2 है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग 1 यानी 1 पढ़ना है इसमें और 2 आगे पढ़ना है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 इंक्लूडिंग किसको किसको इंक्लूड करता है, इन्वायरमेंटल साइंस एंड एपिडेमियोलॉजी, ये सारा जो चीज़ है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 और इन्वायरमेंटल साइंस एंड एपिडेमियोलॉजी, ये 3 चीज़ें इसके अंदर है। ठीक है, उसके बाद से है चौथा नंबर पे क्या कौन सा सब्जेक्ट है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या नर्सिंग एजुकेशन। ठीक है, पांचवा पे इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक नर्सिंग एंड इंडियन लॉज। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट हुआ। इसके बारे में हम लोग पेपर्स के बारे में देख लेते हैं कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इसके अंदर क्या है, प्रैक्टिकल है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में क्या है, प्रैक्टिकल होने वाला है। कितने इसका जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो इंटरनल एग्जाम होने वाला है, कितना इंटरनल एग्जाम, 25 मार्क्स का स्टार लगा हुआ है, यानी कि जो इसका इंटरनल पेपर 25 मार्क्स का हो रहा है, ये अगले सेमेस्टर में जा करके सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 ये दोनों का जो इंटरनल पेपर होगा उसमें जा करके ऐड होने वाला है। ठीक है, तो ये 25 मार्क्स का यहाँ पे इंटरनल एग्जाम होने वाला है और 25 मार्क्स किसका है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग 1 का भी 25 मार्क्स का यहाँ पे पेपर होने वाला है। इंटरनल जो आपके कॉलेज के अंदर होगा, जो आपका कॉलेज लेता है, ठीक है ना, वो भी 25 मार्क्स का यहाँ भी स्टार लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे इसका मार्क्स क्या है, जुटने वाला नहीं है, ये अगले सेमेस्टर में जा करके ऐड होता है। ठीक है ना, और इसके अगर प्रैक्टिकल के बारे में बात करते हैं तो पहले हम लोग इंटरनल एग्जाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग उस पर जाएंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो 1 है, क्या, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1, इसका जो इंटरनल होगा वो 25 मार्क्स का होगा और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 का ही 75 मार्क्स का यूनिवर्सिटी एग्जाम यानी कि एक्सटर्नल पेपर होगा, ये टोटल मिलाकर के 100 मार्क्स हुआ। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड नर्सिंग एजुकेशन, ये 25 मार्क्स इंटरनल पेपर जो कॉलेज के अंदर होगा, 75 मार्क्स यूनिवर्सिटी एक्सटर्नल होगा। ठीक है, उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक नर्सिंग एंड इंडियन लॉ, ये 25 मार्क्स का इसका इंटरनल पेपर होने वाला है। तो अब बात आता है कि क्या यहाँ पे जो 5th सेमेस्टर है यहाँ पे प्रैक्टिकल है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। जैसे कि स्पेस नहीं था तो हम यहाँ पे इस चीज़ों को क्या कर दिए, कंसाइज फॉर्म में लिख दिए हैं, इसको हम समझा देते हैं। जैसे कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 1 का जो प्रैक्टिकल होगा वो 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 1 का, और मेंटल हेल्थ नर्सिंग 1 का जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम है वो 25 मार्क्स का होगा। 25 मार्क्स का कौन होगा, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 1 और मेंटल हेल्थ नर्सिंग 1, इसका 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल। इस प्रैक्टिकल में भी स्टार लगा हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं अगला जो सेमेस्टर आ रहा है उस सेमेस्टर में जब प्रैक्टिकल होगा उसमें इसका जो भी मार्क्स आप लोग लाए होंगे वो मार्क्स उसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिकल होने वाला है वो 25 मार्क्स का, किसमें, CHN में, और मेंटल हेल्थ नर्सिंग में कितना होने वाला है, 25 मार्क्स का। आगे अगला जो प्रैक्टिकल है, अभी तक 2 प्रैक्टिकल हम लोग 5th सेमेस्टर में देख लिए। अब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 का प्रैक्टिकल होता है वो होता है 50 मार्क्स का, जो आपके कॉलेज के अंदर होता है, और ये जो 50 मार्क्स का जो होता है ये एक्सटर्नल आकर के लेता है, तो 50-50 कितना, 100 मार्क्स का यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल जो 5th सेमेस्टर में आपका एड ऑन होने वाला है इस टोटल में वो है कितना, 50 या +50 100 मार्क्स का। तो ये सारी चीज़ें रहा। अब हम लोग छठा सेमेस्टर को डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, 5th सेमेस्टर खत्म कर लिए। सिक्स्थ सेमेस्टर में हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट है। इसमें चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो 2 है उसको इसमें पढ़ना है, बट यहाँ पे जो इंटरनल एग्ज़ाम होने वाला है वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 1 और 2 दोनों का होने वाला है, यानी कि सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 का जो 25 था उसी को एवरेज निकाल करके यहाँ पे
मार्क्स दिए जाते हैं। यानी कि जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो 1 और 2 है, ये दोनों को मिला करके 25 मार्क्स का इंटरनल होने वाला है, ठीक है ना। इंटरनल होने वाला है 75 मार्क्स यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। तो यहाँ पे एक पेपर हुआ सेमेस्टर 6 में मेंटल हेल्थ नर्सिंग 1 और 2। यहाँ भी मेंटल हेल्थ नर्सिंग में 1 और 2 25 मार्क्स के हैं। जो जिस इसमें जो 25 मार्क्स का इसका इंटरनल होगा, ठीक है ना। इसमें भी पाँचवा मतलब 5th और 6th सेमेस्टर है 25 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 25 मार्क्स 5th सेमेस्टर एंड 25 मार्क्स 6th सेमेस्टर दोनों को मिला करके 50 मार्क्स का पेपर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जैसे कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 1 जो हम लोग देखे थे 5th सेमेस्टर में, और यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 2। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 1 एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 2 को क्या किया जाता है, 25 मार्क्स का एक पेपर होता है इंटरनल पेपर। तो 6th में कितना मार्क्स का पेपर हुआ, 25 मार्क्स का 6th में। और 5 सेमेस्टर में कितने मार्क्स का हुआ, 25 मार्क्स का हुआ। तो उधर जो 25 मार्क्स का हुआ है उसको अभी आप भूल जाइए, यहाँ पे 25 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। और दोनों का एवरेज निकाल करके आपको एक साल में जो आता है एवरेज दोनों का निकाला जाएगा। यहाँ पे 25 मार्क्स, वहाँ भी 25 मार्क्स, और एवरेज निकाल के मार्क्स को दिया जाता है। तो ये क्लियर हो जानी चाहिए। मेंटल हेल्थ नर्सिंग 1 और 2, ठीक है, ये बता दिए। नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, ठीक है ना, ये वाला जो है ये 25 मार्क्स का इंटरनल इसका होगा। और एक पेपर होगा क्या, 75 मार्क्स का, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, उसको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में वो पेपर होता है। मिडवाइफरी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी जो 1 है, ये 25 मार्क्स का इंटरनल पेपर होगा। स्टार लगा हुआ है, यानी कि अगले सेमेस्टर में इस मार्क्स को ऐड किया जाएगा, यहाँ पे नहीं किया जाता है। प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो इसमें 3 प्रैक्टिकल है। एक CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 और 2 जो 50 मार्क्स का है, जो आपके इंटरनल जो आपके कॉलेज में होंगे। और ये जो 50 मार्क्स है एक्सटर्नल कोई लेंगे, ठीक है ना। आते हैं एक्सटर्नल जो आपका पेपर आपका वाइवा लिया जाएगा, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल होता है किस चीज़ का, CHN का। एक होता है MHN मेंटल हेल्थ नर्सिंग 1 और 2, ये 50 मार्क्स का होता है। जो इंटरनल होता है वो 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। और 50 मार्क्स का एक और प्रैक्टिकल होता है जो एक्सटर्नल लेते हैं, ये आपके कॉलेज के जो भी टीचर्स होते हैं उन लोगों का ये काम है, ठीक है ना। तो इसमें 25 मार्क्स पिछले सेमेस्टर का होता है 5th सेमेस्टर का, और 25 मार्क्स इस सेमेस्टर का। ये वाला दोनों प्रैक्टिकल इसमें जुड़ करके 50 मार्क्स बनाता है, और ये अकेला अपना 50 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। तो 50 और 50 दोनों मिल करके 100 मार्क्स का वहाँ पे हो गया। 100 मार्क्स इसका हुआ और 100 मार्क्स इसका भी हुआ, ठीक है। दूसरा चीज़ मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजी 1, ये 25 मार्क्स का है, इसमें स्टार लगा हुआ है। और ये प्रैक्टिकल है जो 6th सेमेस्टर में है। इसको क्या किया जाता है, 7वें सेमेस्टर में इसका प्रैक्टिकल भी जोड़ा जाता है, और जो इंटरनल मार्क्स है यहाँ भी इसका लगा हुआ है स्टार। तो इसको भी ले जाकर के 7वें सेमेस्टर में ऐड ऑन किया जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे 7वां सेमेस्टर, जो 7th सेमेस्टर है उसको। 7th सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि हम लोग 4th ईयर में एंट्री कर चुके हैं। इसमें जो हम लोगों ने उस समय पढ़ा था, इसके पिछले 6th सेमेस्टर में क्या पढ़ा था, जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग था उसको, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 2 है, वहाँ पे 1 था, जो 25 मार्क्स का इंटरनल एग्ज़ाम होगा इसका, और 75 मार्क्स का यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद से नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक, ये 25 मार्क्स का इंटरनल होगा इस सेमेस्टर में, और 75 मार्क्स का इसका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी होगा, और टोटल 100 मार्क का होगा। मिडवाइफरी ऑब्स्टेट्रिक गायनोकोलॉजी, वहाँ पे हम लोगों ने 1 देखा था इसके जस्ट पिछले सेमेस्टर में, और यहाँ पे जो 2 है उसको पढ़ना है, ठीक है ना। मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक गायनोकोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे 2 पढ़ना है। और इसका जो इंटरनल पेपर होगा, जो इंटरनल पेपर होता है वो पेपर कितने मार्क्स का होता है, 25 मार्क्स का होता है। उसमें 6 और 7 सेमेस्टर ऐड किए जाएंगे, ठीक है ना। जो उसका एवरेज आएगा उसको ऐड किया जाता है। 75 मार्क्स का इसका यहाँ पे पेपर हो जाएगा 4th ईयर में।
तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 3 पेपर होने वाला है, ठीक है ना। 7th सेमेस्टर में 3 पेपर होने वाला है। 7th सेमेस्टर में यानी कि 4th ईयर में जाने पे 3 पेपर होगा, ठीक है। कौन कौन सा पेपर होगा? जो यूनिवर्सिटी का होगा CHN2 नर्सिंग रिसर्च एंड स्टेटिस्टिक, मिडवाइफरी ऑब्स्टेट्रिक 1 and 2, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये सेमेस्टर 7 में पेपर होगा इसका। अब इसमें प्रैक्टिकल देखते हैं कि प्रैक्टिकल कौन कौन सा प्रैक्टिकल्स है। तो CHN2 इसका जो प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, ये 50 मार्क्स का होगा और 50 मार्क्स का एक और होगा, तो 50-50 100 हो जाएगा, ठीक है। मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजी 1 and 2 इसका प्रैक्टिकल होने वाला है, जिसमें ये 6 और 7 सेमेस्टर ऐड रहेगा और 50 मार्क्स का एक और प्रैक्टिकल होगा और ये दोनों मिलाकर के 100 मार्क्स हो गया, ठीक है। तो हम लोग 7 सेमेस्टर पढ़ लिए एंड लास्ट एक सेमेस्टर है 8 सेमेस्टर, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। 8 सेमेस्टर में कुछ है नहीं, बस 10 सेकंड में वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जो लास्ट सेमेस्टर है, ये कौन सा सेमेस्टर है? 8th सेमेस्टर है, ठीक है ना। लास्ट जो 4th ईयर का एक लास्ट सेमेस्टर 6 महीना का बच जाता है। तो इस सेमेस्टर में क्या होता है कि जो ये सब्जेक्ट वगैरह कोई नहीं होता है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है ना। आपकी जो कॉम्पिटेंसी होती है, कॉम्पिटेंसी यानी कि योग्यता, ठीक है ना, उस योग्यता को क्या किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है। जो आप 3.5 साल में, इस कोर्स के दौरान आप 3.5 साल में जो भी आप सीखे, जो भी थियोरेटिकल चीज़ों को सीखे, प्रैक्टिकल किए, उन्हीं सभी चीज़ों का असेसमेंट किया जाता है। असेसमेंट मतलब कि जांचना, आंकना कि आपकी जो कॉम्पिटेंसी है, योग्यता है, वो कितनी है, ठीक है ना। तो इस सेमेस्टर में यानी कि दिस इज द लास्ट सेमेस्टर, इन दिस सेमेस्टर वी असेस द स्टूडेंट कॉम्पिटेंसीज, ठीक है ना। स्टूडेंट की कॉम्पिटेंसीज को यहाँ पे क्या किया जाता है, असेस किया जाता है। इसमें इंटरनल जो एग्ज़ाम होता है, जो पेपर होता है, वो 100 मार्क्स का होता है और यूनिवर्सिटी का पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। ये दोनों मिला करके इस सेमेस्टर में 200 मार्क्स का आपका 200 मार्क्स का होता है पेपर, ठीक है। उसके बाद से द एंड हो गया सारा चीज़ और थैंक यू मेरे तरफ से, ठीक है। और मेरे TNC की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बातों को सुनी। अगर आपको इन सभी चीज़ों से थोड़ा भी बेनिफिट हुआ होगा या आप लोग हम लोगों के साथ पढ़ना चाहते हैं, हम लोगों के साथ बिल्कुल ही इजी 3D में क्लास को देखना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस फ्री और बिल्कुल ही ईजीएस्ट क्लास को देख सके और वो भी 3D में, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। और ये जो 7th 8th जो सेमेस्टर है, 8th सेमेस्टर, ये जो 6 महीने का होता है, इसी को इंटर्नशिप बोला जाता है। यानी कि पूरे BSc नर्सिंग कोर्स जो होता है ये 4 साल का होता है, इसमें 6 महीना का हम लोगों का इंटर्नशिप चलता है। तो थैंक यू, डेट्स ऑल, बने रहिए हमारे साथ।